Hi everyone, this is Pooja. Welcome to my YouTube channel Pooja's Math. Hope you all are fine. Let's start. आज हम करेंगे क्लास 12th की चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.3 सम फिफ्थ। स्टेटमेंट देखिए, स्टेट विद रीज़न वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। हमें चेक करना है कि ये फंक्शंस इनवर्स है या नहीं है, इनके एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और रीज़न भी देना है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। बिल्कुल ईजी है। देखो, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब कोई फंक्शन क्या हो, 1 1 हो और ऑन टू हो। इनमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। और 1 1 के लिए हम क्या चेक करते थे कि हर डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखो, अब यहाँ फर्स्ट जो पार्ट है इसमें जो सभी एलिमेंट्स है सबकी इमेज क्या है, 10 है। यहाँ देखिए सभी 10 पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो ये तो साफ साफ क्लियर ही दिख रहा है कि ये 1 1 नहीं है। और इसने दे भी रखे जो ऑर्डर पेयर है अप्लाई करके फंक्शन। देखो सबकी इमेज जो है, जो आगे वाली है ये डोमेन है, और ये क्या है इनकी, ये वो प्री इमेज लगा लो, मतलब एलिमेंट है, और ये क्या है इसकी इमेज है। तो सभी क्या 10 पे, सभी की इमेज क्या आ रही है, 10 आ रही है, तो ये 1 1 नहीं है। नेक्स्ट वाले में देखिए, हमारे पास दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, बट 1 1 में तो क्या होना चाहिए, 1 की 1, ठीक है, यानी कि एक ही इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ दो की एक इमेज है, तो ये 1 1 नहीं है। और ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट जो 1 है उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। और ऑन टू में क्या बताया था आपको, ऑन टू, ठीक है, ये दिस ऑन टू इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं, इसको कवर करता है। और मतलब एक भी एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है। ये याद करने की ट्रिक बताई थी आपको। तो यहाँ पे एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है, और वैसे भी एक ना हो तो भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज जी डज नॉट हैव इन्वर्स। और थर्ड में क्या है, हर एलिमेंट की देखो क्लियरली दिख रहा है, आप डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। और बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इनपुट आउटपुट, सबके इनपुट अलग है और आउटपुट भी अलग है, यानी कि जो एलिमेंट है वो अलग है और उनकी इमेजेस भी अलग है। तो इट मीन्स 1 1 भी है ये, और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, ऑन टू भी है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसका इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स क्या होता है, उसका रिवर्स करना होता है बस। जैसे 2 7 है, 7 2 9 3 हो जाएगा, 11 4 13 5। नेक्स्ट देखिए, शो दैट फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 to 1 to r गिवन बाय, इस तरह से डिफाइंड है ये 1 1 है। फाइंड दी इन्वर्स, इन्वर्स फाइंड करना है किस फंक्शन का, इसका, यानी कि अब जो कोडोमेन है वो मतलब रेंज दे रखी है, यहाँ पे रेंज में से आना चाहिए। 1 1 के लिए हम क्या करते थे, दो एलिमेंट लेके चलते थे डोमेन में, x1 और x2। सो लेट f of x1 f of x2 लेके चले हैं। कैसे ओपन होगा, ये यहाँ पे गिवन है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। x1 इज इक्वल टू x2, डिफरेंट इमेज से लेके चले थे तो एलिमेंट भी डिफरेंट आए, तो इट मीन्स क्या है, f क्या है, 1 1 है। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए, इन्वर्स क्या होता है, मैंने बताया कि उसको उल्टा रिवर्स कर देते हैं। तो हम हमारे पास क्या डिफाइन था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में था ना, और एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई इज इक्वल टू वो दे रखा था, ठीक है, यानी कि ये दिया हुआ है। अब हमें इसको x इज इक्वल टू बनाना है, यानी कि सारे को उधर लेके जाएंगे और सिर्फ x निकालेंगे उसमें से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया अंदर, फिर यहाँ से x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी ये। अब इन्वर्स में ऐसे हो जाएगा हमारा। अब y की वैल्यू सिर्फ 1 को छोड़कर, अगर 1 रखेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हर y के लिए, y की हम कोई भी वैल्यू रखें कोडोमेन में, तो जो भी सोल्व करके आएगा वो डोमेन की वैल्यू आएगी, यानी कि हर y की प्री इमेज क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन y 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
और किस में होनी चाहिए, रेंज में। देयर एग्जिस्ट सम मैक्स इन डोमेन एफ इज, तो एफ क्या हो गया हमारा, ऑन टू हो गया। सॉरी यहाँ कोडोमेन ही आएगा, ठीक है। और ये बराबर ये दोनों में से, सिंस एफ इज़ 1 1 और ऑन टू है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। और इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखो हमें गिवन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जब एफ को उधर लेके जाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। ओके, उल्टा बन जाता है। तो एफ इनवर्स क्या है, एक्स के इक्वल, और एक्स की वैल्यू क्या आती है, हम पीछे निकाल के आए हैं, ये थी। तो एफ इनवर्स हमारा ये आ गया इसका, मतलब इनवर्स उसने फाइंड करने के लिए कहा था ना, तो ये है उसका आंसर। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के लिए वही अपन 1 1 2 प्रूव करेंगे एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। बिल्कुल सेम मेथड है ये। ओके, 8th देखिए, कंसीडर एफ फ्रॉम आर पॉजिटिव टू क्लोज इंटरवल 4 to infinity given by f of x is equal to x square plus 4, show that f is invertible with the inverse f inverse of f given by f inverse y this। और जो r पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो r रियल नंबर का सेट है, तो यहाँ डोमेन में सिर्फ हमने नॉन नेगेटिव रियल नंबर लेने हैं। ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव में सिर्फ नेगेटिव वाले ही हमें नेगलेक्ट करने हैं। ज़ीरो आएगा क्योंकि ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब देखिए वही ये शो करना, इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल के लिए वही 1 1 और ऑन टू, और एफ इनवर्स हमारा ये आना चाहिए लास्ट में। जैसे हमारा ये आया ना एफ इनवर्स, अब इस सम में ये आना चाहिए। तो सेम वही एफ ऑफ एक्स 1 एफ ऑफ एक्स 2 लेके चलेंगे। बट एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर होता है तो वहाँ प्लस माइनस की वैल्यू निकल के आती है। अब यहाँ देखिए स्क्वायर था, फिर हमने रूट किया, तो रूट प्लस माइनस दोनों में निकल के आएगा। बट उसने क्या रखा है कि नॉन नेगेटिव लेने हैं हमने, तो नेगेटिव वालों को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि x1 x2 क्या थे, यार पॉजिटिव से थे, तो प्लस का रह जाएगा। एंड देन x1 इज इक्वल टू x2, तो 1 1 हो गया ये। और ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हम यही लेते जो करते आए हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था और एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल था, इट मीन्स y इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 4 को उधर ले गए, फिर इसका रूट निकाला, वही रूट प्लस माइनस आएगा। अब वही नेगलेक्ट कर देंगे नेगेटिव साइन जो आपको पीछे बताया था, तो x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। बट जो ये वाला है ये किस में बिलोंग करना चाहिए, अब ये x आया है और x हमारे डोमेन में होते हैं ना, तो ये चीज़ हमारी डोमेन में जानी चाहिए, यानी कि r पॉजिटिव में। अब r पॉजिटिव में कैसे जाएगी, जो रूट होता है ना वो तब डिफाइन होता है जब उसके अंदर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हम कैसे दिखाएंगे कि ये पॉजिटिव है, देखो हमने रीज़न में बता रखा है, y देखो हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 है, कैसे, क्योंकि y कोडोमेन में होता है और कोडोमेन हमारी ये गिवन है, यानी कि 4 तो इंक्लूड है और 4 से बड़े बड़े ग्रेटर आएंगे, लेस नहीं आएंगे। तो इट मीन्स हम कोई भी कोडोमेन में से y उठाएंगे एलिमेंट, तो वो 4 या तो 4 के इक्वल हो सकते हैं, 4 से ग्रेटर होगा। अब दोनों तरफ 4 माइनस कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से 4 - 4 0 जाएगी, तो y - 4 आ गया ना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज y - 4 का रूट क्या बिलोंग करेगा, r पॉजिटिव से। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसके बाद ये वैल्यू, ये लाइन हमें राइट करनी है, देखो मैंने यहाँ पेन से किया हुआ है, ये इस लाइन में नहीं आएगी, ठीक है, ये इसके सामने ही आएगी। यहाँ ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी इसलिए यहाँ थोड़ा टाइट दिख रहा है आपको, आप इसको अच्छे से कर लेना नेक्स्ट लाइन में। अब हर जो कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या होगी, प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, तो f क्या है, ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू है तो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो एग्जिस्ट करेगा ना,
इन्वर्स, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, एफ को उधर ले जाओ तो एफ का इन्वर्स नेगेटिव पावर हो जाएगी, तो एफ इन्वर्स। और एक्स किसके इक्वल था हमारा, देखो एक्स इसके इक्वल था, तो यही तो है हमारा एफ इन्वर्स। ओके, दैट्स ऑल।